गांव के छोटे से कच्चे घर में मोहन अपनी बीमार माँ के पास बैठा था। दीवारों से टपकती बूंदें उसके दिल की पीड़ा की तरह लग रही थी। माँ की सूखी खांसी और कमजोर सांसों की आवाज ने उसका दिल दुखी कर दिया था। माँ, तुम्हारी दवाई का पैसा कहाँ से लाऊं? मोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पिताजी के जाने के बाद से हमारे पास बस ये 2 बीघा जमीन ही तो है। माँ ने कमजोर हाथ से उसका सिर सहलाया। बेटा, भगवान कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, तू हिम्मत मत हार। लेकिन मोहन का दिल भारी था। वह जानता था कि सिर्फ 2 बीघा जमीन से उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। अगली सुबह मोहन ने फैसला किया कि वह गांव के सरपंच से मदद मांगेगा। वह धड़कते दिल के साथ सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच जी प्रणाम। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? सरपंच ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बेरुखी से कहा, देखो बेटा, मदद तो मैं तुम्हारी कर देता, पर मुझे तुमसे पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारे पास है भी क्या? माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहन का दिल बैठ गया। वह निराश होकर वहां से चला आया। फिर उसने गांव के अन्य बड़े बुजुर्गों से मदद मांगी। लल्लू सेठ से मिला, जो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। सेठ जी, मैं आपके पैर छूता हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं खेत में काम करके धीरे धीरे वापस कर दूंगा। सेठ जी ने मुंह फेर लिया। अरे यार, मेरे पास भी पैसों की तंगी है, कुछ नहीं कर सकता। एक के बाद एक हर दरवाजे से निराशा ही हाथ लगी। उस रात मोहन ने अपने आप से कहा, अब मुझे अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा। मैं दिन रात काम करूंगा और माँ का इलाज जरूर कराऊंगा। अगली सुबह से मोहन सूर्योदय से पहले खेत में पहुंच जाता। वह अपने 2 बीघा खेत में गेहूं, धान और सब्जियों की खेती करने लगा। दिन भर वह हल चलाता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। अरे मोहन, तू तो सुबह शाम खेत में ही रहता है। पड़ोसी काका राम ने कहा, काका, मेरी माँ बीमार है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे जुटाने हैं। मोहन ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, तू अकेले कितना कर लेगा बेटा, कभी आराम भी किया कर। लेकिन मोहन को आराम कहाँ था। शाम को जब वह घर लौटता तो माँ की हालत देखकर उसका दिल और भी दुखी हो जाता। माँ, मैंने आज बाजार से तुम्हारी दवाई ली है, मोहन कहता, लेकिन वह जानता था कि ये सिर्फ सामान्य दवाइयाँ थीं। महंगे इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बेटा, तू खुद को इतना क्यों परेशान करता है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं दिन भर तुझे खेत में मेहनत करते देखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऊपर से तू भूखा भी रह जाता है। यह सच था। कई बार मोहन सिर्फ रोटी और नमक खाकर ही काम चलाता ताकि माँ के लिए दाल और सब्जी बची रहे। मैं कैसा बेटा हूँ माँ, एक दिन मोहन फूट फूट कर रोया, मैं तुम्हें भर पेट खाना भी नहीं खिला पा रहा। अगले दिन मोहन ने एक नया फैसला किया। वह न सिर्फ अपने खेत में काम करेगा, बल्कि दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करेगा। अतः अब से वह सुबह 4 बजे से पड़ोसियों के खेतों में काम करता और फिर अपने खेत आकर दोपहर तक काम करता। दोपहर में थोड़ा आराम करके फिर शाम तक काम में जुटा रहता। मोहन भाई, तू बहुत मेहनत कर रहा है, पड़ोसी किसान रामू ने कहा, पर अपना ख्याल भी रख। भाई, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मोहन ने दृढ़ता से कहा। एक दिन दोपहर की तपती धूप में मोहन खेत में काम कर रहा था। पसीना उसके माथे से टप टप गिर रहा था। वह बहुत थक गया था। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसने मन में सोचा। खेत के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छाया में गांव वाले अक्सर आराम करते थे। मोहन उस पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। हाय राम, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर अभी भी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पा रहा। वह आंखें बंद करके सोचने लगा। उसके पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी। थकान के मारे वह वहीं सो गया। 1 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब हो रहा था। अरे ये क्या? मोहन चौंक कर उठा।
ये मिट्टी चमक क्यों रही है? वाकई जहाँ उसका सिर था, सिर्फ उसी जगह की मिट्टी में एक अजीब सी चमक थी। कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं छुपा है? मोहन के दिल में अचानक उम्मीद जगी। मैंने सुना है कि पुराने जमाने में लोग जमीन में सोना चांदी छुपाकर रखते थे। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वह वहां खोदने लगा। भगवान, अगर वाकई यहाँ कुछ है तो मेरी माँ का भला हो जाएगा, वह मन ही मन प्रार्थना करता रहा। आधे घंटे की खुदाई के बाद उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक आया। इतने छोटे से बक्से में क्या होगा? मोहन ने हैरानी से कहा। चलो देखते हैं। जैसे ही मोहन ने बक्सा खोला, उसमें से तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि उसे आंखें मिचकानी पड़ी। अरे वाह! मोहन खुशी से चिल्लाया। मोहन, तू तो करोड़पति बन गया। लेकिन जब रोशनी कम हुई तो उसे बक्से में सिर्फ एक पुराना कागज दिखाई दिया। सिर्फ एक कागज। मोहन की खुशी में थोड़ी कमी आई। लेकिन हो सकता है इस कागज में किसी खजाने का नक्शा हो। उसने कागज को ध्यान से देखा। उस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था जो उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। ये कौन सी भाषा है? मोहन परेशानी में सिर खुजाने लगा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि इसमें क्या लिखा है? उसने उस बक्से को अपनी कुर्ते की जेब में छुपाकर रख लिया और बाकी दिन खेत का काम करता रहा। लेकिन उसका दिमाग उस कागज के बारे में ही सोचता रहा। शाम को घर लौटने पर मोहन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, आज मुझे खेत में एक अजीब चीज मिली है। मोहन ने उत्साह से कहा। क्या मिली बेटा? माँ ने कमजोर आवाज में पूछा। मोहन ने पूरी कहानी सुनाई, पसीने की बूंदों से चमकती मिट्टी, खुदाई और रहस्यमय संदूक के बारे में। और माँ, इस कागज में कुछ लिखा है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। माँ ने कागज को गौर से देखा। उसकी आंखों में भी हैरानी थी। बेटा, यह वाकई बहुत पुरानी भाषा लगती है, माँ ने सोचते हुए कहा। एक काम कर, तू इस कागज को लेकर बड़े वैद्य जी के पास चला जा। कौन से वैद्य जी माँ? अरे, जो गांव के उस पार रहते हैं, वैद्य मोहन दास जी। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है और वे बहुत ही भरोसेमंद आदमी हैं। अगर कोई इस कागज को पढ़ सकता है तो वही पढ़ सकते हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मोहन ने राहत की सांस ली। कल सुबह ही मैं उनके पास जाऊंगा। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। वह बार बार उस कागज के बारे में सोचता रहा। काश यह वाकई कोई खजाने का नक्शा हो। वह मन में सोचता तो माँ का इलाज हो जाएगा और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा और वैद्य मोहन दास जी के घर की तरफ रवाना हो गया। वैद्य जी का घर गांव के दूसरे छोर पर था, जहां पुराने आम के पेड़ों की छाया में एक सुंदर कच्चा घर था। घर के आगे तुलसी का चौरा था और चारों तरफ जड़ी बूटियों के पौधे लगे हुए थे। प्रणाम वैद्य जी। मोहन ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई। आओ आओ मोहन बेटा, अंदर आकर बैठो। वैद्य जी ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए कहा। उनकी आंखों में दयालुता और ज्ञान की चमक थी। साधना की तबीयत कैसी है? मोहन का मन भारी हो गया। तबीयत तो वैसी ही है वैद्य जी, जैसी पहले थी। दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। चिंता मत कर बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, वैद्य जी ने आश्वासन दिया। वैसे तू यहाँ कैसे आया? कोई खास बात है क्या? मोहन ने गहरी सांस ली। वैद्य जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल मुझे अपने खेत के पास जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसके नीचे से यह मिला है। उसने सावधानी से वह रहस्यमय कागज निकाला। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़कर मुझे बताएं कि इसमें क्या लिखा है। वैद्य जी की आंखें कागज देखकर चमक उठीं। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ, वह कागज मुझे दो। उन्होंने अपना चश्मा लगाया और कागज को ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक वे मौन रहे, फिर अचानक उनकी आंखें फैल गईं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दुर्लभ चीज है, वैद्य जी ने आश्चर्य से कहा। इसमें तो किसी जादुई खिचड़ी के बारे में लिखा है। क्या जादुई खिचड़ी? मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वैद्य जी ने कागज को और ध्यान से पढ़ा। हाँ बेटा, यह प्राचीन संस्कृत में लिखा है। इसमें एक विशेष खिचड़ी बनाने की विधि है। उन्होंने एक कागज निकालकर उसमें सामग्री लिखना शुरू किया।
सुनो मोहन, इसके लिए चाहिए देसी गाय का घी 500 ग्राम, पुराना बासमती चावल 1 किलो, काली उड़द की दाल 500 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, सूखे मेवे बादाम, किशमिश, खजूर, केसर 10 ग्राम, इलायची 50 ग्राम, दालचीनी और लौंग, और कुछ विशेष जड़ी बूटियां जो मेरे पास उपलब्ध हैं। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, पर वैद्य जी, इस जादुई खिचड़ी में ऐसी क्या खास बात है? वैद्य जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बेटा, इसमें ऐसा तो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा है, पर मैं अपनी सूझबूझ से पता करके तुम्हें जरूर बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, यह नुस्खा बहुत ही पुराना और शक्तिशाली है। उधर कमरे के बाहर वैद्य जी का शिष्य बिट्टू बरामदे में झाड़ू लगाने का नाटक करते हुए उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। बिट्टू एक चालाक और लालची लड़का था जो हमेशा दूसरों के काम में नाक घुसाया करता था। बात तो किसी खिचड़ी की कर रहे थे, बिट्टू ने मन में सोचा, पर कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। जादुई खिचड़ी, यह क्या बला है? मुझे इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वैद्य जी और मोहन अब धीमी आवाज में बात कर रहे थे। जब मोहन वैद्य जी के कमरे से बाहर निकल रहा था, तो बिट्टू ने उसकी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। यह बिट्टू मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? उसने मन में सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने हमारी बातें सुन ली है। घर लौटते समय मोहन के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। खैर, जो भी हो, उसने सोचा, मुझे इस खिचड़ी के लिए वैद्य जी की बताई हुई सामग्री का इंतजाम करना होगा। घर पहुंचकर उसने एक कागज निकाला और सामान की सूची बनाने लगा। फिर उसने हिसाब लगाया कि इस सब में कितना खर्चा आएगा। अरे राम, मोहन ने माथे पर हाथ रखा, यह सब सामान मिलाकर कम से कम 500 रुपए का होगा। इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? वह परेशानी में इधर उधर टहलने लगा। घर की रोजाना की जरूरतें और माँ के इलाज में जो कुछ मिलता है वह सब खर्च हो जाता है। पर अब तो मैं इस खिचड़ी को बनाकर ही दम लूंगा। आखिर पता तो चले कि ऐसी कौन सी खास बात है इस जादुई खिचड़ी में। शाम को जब मोहन ने माँ को सब कुछ बताया तो साधना की आंखों में भी उत्सुकता झलकी। माँ, वैद्य जी ने मुझे उस कागज के रहस्य के बारे में बता दिया। मोहन ने उत्साह से कहा। अच्छा, तो क्या पता चला बेटा? माँ ने अपने बिस्तर पर करवट लेते हुए पूछा। उस कागज में किसी जादुई खिचड़ी को बनाने की विधि लिखी है। क्या? जादुई खिचड़ी? साधना के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए। हाँ माँ, वैद्य जी ने मुझे उसकी पूरी विधि और सामग्री बताई है, पर इसमें ऐसी क्या खास बात है वह तो अभी भी पता नहीं चला। लेकिन माँ, मैं इस खिचड़ी को बनाकर ही दम लूंगा। अचानक मोहन का चेहरा उदास हो गया। अरे बेटा, क्या हुआ? तू अचानक इतना परेशान क्यों हो गया? माँ ने चिंता से पूछा। माँ, इस खिचड़ी को बनाने के लिए तो पैसे लगेंगे और मेरी जो भी कमाई है वह तो सब घर के खर्चे और तुम्हारे इलाज में ही खर्च हो जाती है। इतने महंगे सामान के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? साधना ने अपने बेटे की परेशानी देखी तो उसका दिल भर आया। वह धीरे से उठी और कमरे के कोने में रखी अपनी पुरानी अटैची की तरफ इशारा किया। एक काम कर बेटा, उसने प्रेम से कहा, मेरी अटैची खोल। उसमें 2 सोने के मोती हैं। ये मेरी शादी के समय तेरे पिताजी ने दिए थे। उन्हें बेचकर तुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वह खिचड़ी तैयार हो जाए। मोहन का गला भर आया। पर माँ, तेरे इतने कीमती मोती कैसे बेच सकता हूँ? ये तो पिताजी की निशानी है। साधना ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। अरे बेटा, मैं इन 2 मोतियों का अब क्या करूँगी? और वैसे भी अगर मेरा बस चले तो मैं तेरे आगे पूरे जहान की खुशियाँ लाकर रख दूँ। पर मैं तो तुझे बस 2 मोती दे रही हूँ। और वैसे भी पता तो लगाना है ना कि उस जादुई खिचड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है। मोहन की आंखें नम हो गई। हाँ माँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन मोहन ने बहुत ही भावुक मन से अपनी माँ की अटैची खोली। उसमें से 2 खूबसूरत सोने के मोती निकले जो अभी भी चमक रहे थे। ये कितने सुंदर हैं, मोहन ने सोचा। पिताजी ने कितने प्रेम से इन्हें माँ को दिया होगा। वह मन में अपने पिता को याद करके प्रार्थना करने लगा।
पिताजी, अगर आप होते तो माँ को इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे माफ करना कि मैं आपके दिए हुए माँ के इतने कीमती मोती बेचने पर मजबूर हूँ। फिर वह उन मोतियों को लेकर गांव के मुंशी जी के पास गया। मुंशी जी गांव के सबसे ईमानदार सुनार थे। मुंशी जी, प्रणाम। मोहन ने विनम्रता से कहा। अरे मोहन, कैसे आना हुआ? मुंशी जी ने चश्मा लगाकर पूछा। मुंशी जी, मुझे ये 2 मोती बेचने हैं। ये मेरी माँ के हैं, उन्हीं ने बेचने को कहा है। मुंशी जी ने मोतियों को ध्यान से देखा। ये तो बहुत ही उम्दा है मोहन, शुद्ध सोने के हैं। इनकी कीमत 600 रुपए है। मोहन को राहत मिली। अब उसके पास खिचड़ी बनाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मुंशी जी, मोहन ने कृतज्ञता से कहा। घर लौटते समय उसके मन में एक अजीब सा उत्साह था। अब तो पता चल ही जाएगा कि इस जादुई खिचड़ी का राज क्या है, वह सोच रहा था। अगली सुबह मोहन बाजार गया और एक एक करके वैद्य जी की बताई सारी चीजें खरीदने लगा। उसने देसी गाय का घी, बासमती चावल, काली उड़द की दाल, गुड़, सूखे मेवे, केसर और मसाले सब कुछ खरीदा। भाई साहब, यह केसर तो बहुत महंगा है, दुकानदार ने कहा। कोई बात नहीं काका, मुझे चाहिए, मोहन ने दृढ़ता से कहा। यह बहुत जरूरी काम के लिए है। सारा सामान खरीदने के बाद मोहन ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा। अरे, अभी भी 100 रुपए बचे हैं। अच्छा हुआ। लेकिन जब वह घर पहुंचा और सारी चीजों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि एक चीज गायब है। मैंने तो सारी सामग्री खरीद ली, मोहन ने चिंता से सोचा। पर वैद्य जी ने जो एक खास जड़ी बूटी बताई थी वह तो कहीं मिली ही नहीं। अब क्या करूं? वह परेशानी में इधर उधर टहलने लगा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, यह सारा सामान लेकर वैद्य जी के पास ही जाता हूँ। उन्हीं से पूछ लूंगा कि वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मोहन सारा सामान लेकर वैद्य जी के घर पहुंचा। जैसे ही वैद्य जी ने उसे देखा वे समझ गए कि यह कोई खास मामला है। बिट्टू, रामू, सोहन, तुम सब बाहर जाकर बगीचे में काम करो, वैद्य जी ने अपने सभी शिष्यों को आज्ञा दी। मुझे मोहन से अकेले में बात करनी है। बिट्टू की आंखों में शक की चमक आई। क्यों गुरुजी आज हमें बाहर भेज रहे हैं? जरूर कोई राज की बात है। लेकिन उसे वैद्य जी की आज्ञा माननी पड़ी। मोहन ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। वैद्य जी देखिए, मोहन ने उत्साह से कहा, मैं सारी सामग्री ले आया हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि इन्हें कैसे और कितनी मात्रा में खिचड़ी में मिलाना है। वैद्य जी ने सामान देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। और हाँ वैद्य जी, मोहन ने चिंता से कहा, मुझे एक जड़ी बूटी नहीं मिली, उसके बिना तो खिचड़ी नहीं बन सकती ना। वह कागज तो तुम्हारे पास होगा ना, वह मुझे दो, वैद्य जी ने कहा। मोहन ने तुरंत कागज निकालकर वैद्य जी को दे दिया। वैद्य जी ने कागज को दोबारा ध्यान से पढ़ा और गंभीर हो गए। अरे हाँ, यह जड़ी बूटी तो बहुत ही खास है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उस जड़ी बूटी के बिना इस खिचड़ी का कोई महत्व नहीं रहेगा। सारी जड़ी बूटियां जरूरी हैं, पर यह सबसे महत्वपूर्ण है। पर वैद्य जी, वह जड़ी बूटी मुझे मिलेगी कहाँ? मोहन ने व्याकुलता से पूछा। वैद्य जी ने रहस्यमय आवाज में कहा, सुनो मोहन, तुम यहाँ से उत्तर की तरफ करीब 1 कोस दूर जाओगे, वहाँ तुम्हें एक पहाड़ दिखेगा। उस पहाड़ की चोटी पर वह दुर्लभ औषधि मिलेगी। बस इतना ही। लगता है आसान काम है, मोहन ने राहत से कहा। रुको बेटा, वैद्य जी ने गंभीरता से हाथ उठाया। ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले ही वह औषधि ले आना, क्योंकि रात के अंधेरे में वह औषधि गायब हो जाती है। यह उसका प्राकृतिक गुण है। मोहन का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। ठीक है वैद्य जी, तो मैं अभी ही उस औषधि को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। मोहन ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद उसे दूर से एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। लगता है यही वह पहाड़ है जो वैद्य जी ने बताया था। मोहन ने सोचा, अब मुझे जल्दी पहाड़ पर चढ़ना होगा क्योंकि सूरज ढलने लगा है। पहाड़ पर चढ़ते समय रास्ता बहुत दुर्गम था। कई बार उसके पैर फिसले, कई बार कांटों से हाथ छिले, लेकिन माँ के प्रेम और जादुई खिचड़ी के रहस्य ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसे दूर से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। अरे वाह, वो रही वह औषधि। मोहन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कितनी सुंदर चमक रही है। लेकिन जब वह और पास गया तो उसे एहसास हुआ कि समस्या अभी शुरू हुई है। औषधि पहाड़ के दूसरी तरफ थी और बीच में एक गहरी खाई थी। खाई के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था। इस पुल को तो देखकर लग रहा है कि यह बहुत पुराना है, मोहन ने चिंता से सोचा। पर कितना मजबूत है कि अभी तक टिका हुआ है। चलो, हिम्मत करके निकलता हूँ। मोहन ने सावधानी से पुल पर कदम रखा। पहला कदम, दूसरा कदम, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन तीसरे कदम पर अचानक पुराने पुल की लकड़ी में से करर की आवाज आई। अरे नहीं, मोहन चिल्लाया और अगले ही पल पूरा पुल टूटकर नीचे गिर गया। मोहन भी साथ में नीचे गहरी नदी में गिर पड़ा। बचाओ, बचाओ, मोहन ने पानी में गिरते हुए चिल्लाया। ठंडे पानी का झटका लगने पर उसकी सांस रुक गई। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा। सौभाग्य से उसे थोड़ा बहुत तैरना आता था। जैसे तैसे तैरकर वह नदी के किनारे पहुंचा। उसके कपड़े भीग गए थे और सारा बदन कांप रहा था। हाय राम, अब क्या करूं? मोहन ने परेशानी से सिर पकड़ा। यह पुल तो टूट गया, अब मैं औषधि कैसे लूंगा? और देखो, थोड़ी देर में सूरज भी डूबने वाला है। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। समय बहुत कम था और रास्ता बंद हो चुका था। क्या करूं? क्या करूं? मोहन परेशानी में बड़बड़ाने लगा। अचानक उसकी नजर पास के जंगल पर पड़ी। वहां एक मोटा बांस का पेड़ था जिसकी एक लंबी शाखा जमीन पर गिरी हुई थी। अरे हाँ, मोहन के चेहरे पर अचानक उम्मीद की किरण दिखी। यही तो समाधान है। वह दौड़कर उस बांस की लंबी शाखा के पास गया। यह इतनी लंबी थी कि आसानी से दोनों पहाड़ों के बीच की खाई को पार कर सकती थी। भगवान का शुक्र है कि यह बांस इतना मजबूत और लंबा है, मोहन ने राहत से कहा। उसने बहुत मेहनत से उस भारी बांस को खींचा और दोनों पहाड़ों के बीच रख दिया। अब उसके पास एक नया पुल था। अब बस हिम्मत चाहिए, मोहन ने मन में कहा। सूरज भी डूबने ही वाला है। बहुत सावधानी से हाथ और पैरों का संतुलन बनाते हुए वह बांस पर चलकर दूसरी तरफ पहुंच गया। जैसे ही मोहन दूसरी तरफ पहुंचा, उसे वह जादुई जड़ी बूटी दिखी। यह बिल्कुल अलग थी। इसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी और इससे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। अरे वाह, यह तो वही खास जड़ी बूटी है, मोहन खुशी से चिल्लाया। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इससे, लगता है जैसे फूलों और मिठास का मिश्रण हो। उसने सावधानी से कई पत्तियां तोड़ी और अपनी जेब में रख ली। अब बस जल्दी ही मुझे उस खिचड़ी का राज पता चल जाएगा, मोहन ने उत्साह से सोचा। माँ के लिए कुछ तो अच्छा होगा ही। सूरज अब पूरी तरह डूबने ही वाला था। मोहन ने जल्दी जल्दी वापसी की यात्रा शुरू की। घर पहुंचकर मोहन ने तुरंत खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू की। उसने वैद्य जी के बताए अनुसार सभी सामग्री को सही मात्रा में मिलाया। पहले उसने देसी घी गर्म किया, फिर मसाले डाले, चावल और दाल धोकर उसमें मिलाई, केसर को दूध में घोलकर डाला और अंत में वह कीमती जड़ी बूटी भी मिलाई। जैसे ही जड़ी बूटी खिचड़ी में मिली, पूरे घर में एक अलौकिक खुशबू फैल गई। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है, मोहन ने हैरानी से कहा। ऐसी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। धीरे धीरे खिचड़ी पकने लगी। उसका रंग सुनहरा हो गया और वह चमकने लगी। इसका मिश्रण तो तैयार हो गया, मोहन ने संतुष्टि से कहा। और वैद्य जी ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इसी बीच खिड़की से बिट्टू झांककर मोहन को देख रहा था। उसकी आंखों में लालच और जिज्ञासा का मिश्रण था। अरे यह क्या कर रहा है, बिट्टू ने मन में सोचा। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है और यह सुनहरी चमक क्या है? वह और करीब से देखने की कोशिश करने लगा। मुझे इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा, बिट्टू ने दुष्टता से सोचा। एक काम करूंगा, मौका देखकर इसके घर की तलाशी लेता हूँ। जरूर कोई कीमती चीज है जो यह छुपा रहा है। मोहन के मन में खुशी और उम्मीद की लहरें दौड़ रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे।
वह धीमी आवाज में गुनगुनाने लगा। खिचड़ी अब पूरी तरह पककर तैयार हो गई थी। उसका रंग सुनहरा था और उससे एक अलौकिक चमक निकल रही थी। खिचड़ी तो बन गई, मोहन ने उत्साह से कहा। अब बस इसे जल्दी से चखकर देखता हूँ कि इसमें क्या खास बात है। उसने एक प्लेट निकाली और उसमें थोड़ी सी खिचड़ी निकाली। खिचड़ी देखने में बेहद सुंदर लग रही थी, जैसे सोने में मोती जड़े हों। अब पता चलेगा इसका राज। मोहन एक चम्मच में खिचड़ी भरकर अपने मुंह के पास ले गया और बस वह कौर मुंह में डालने ही वाला था कि अचानक मोहन बचाओ! घर के अंदर से साधना के चिल्लाने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। साथ ही बर्तनों के गिरने और टूटने की आवाज भी आई। मोहन का हाथ एकदम रुक गया। प्लेट उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। माँ! मोहन घबराकर चिल्लाया। वह दौड़कर अंदर गया तो दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई। उसकी माँ साधना फर्श पर गिरी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह हिंसक उल्टियाँ कर रही थी और उसमें खून मिला हुआ था। माँ! माँ! क्या हुआ तुझे? मोहन रोते हुए अपनी माँ के पास दौड़ा। साधना की आंखें बंद हो रही थी। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ माँ, मोहन ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा। तुम हिम्मत रखो, मैं अभी आया। वह एक कपड़ा भिगोकर माँ का मुंह साफ करने लगा। खून देखकर उसका दिल बैठ रहा था। भगवान, मेरी माँ को कुछ मत होने देना। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अभी तो मैंने जादुई खिचड़ी का स्वाद भी नहीं चखा, कहीं यह सब उसी के कारण तो नहीं। अचानक उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। क्या यह संयोग था कि जैसे ही वह खिचड़ी चखने वाला था, माँ की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई। मोहन माँ को संभालकर दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर की तरफ निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में आंसू थे। भगवान, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। वह भागते हुए प्रार्थना कर रहा था। वैद्य जी जरूर कोई इलाज बताएंगे। लेकिन गांव के बाहरी रास्ते पर अचानक उसे 4-5 आदमियों ने घेर लिया। ये बिट्टू के साथी थे, सभी बदमाश और गुंडे किस्म के लोग। अरे मोहन, कहाँ भागा जा रहा है? सरदार गुंडे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा डरावना था और हाथ में लाठी थी। भाई साहब, मुझे जाने दो, मोहन ने हाथ जोड़कर कहा। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे वैद्य जी को लेने जाना है। अरे पहले हमारी बात तो सुन, दूसरे गुंडे ने धमकी भरी आवाज में कहा। बिट्टू भाई ने कहा है कि तेरे पास कोई राज की चीज है, उस राज की बात उगलो, नहीं तो मार मार कर हड्डियां ढीली कर देंगे। तीसरे ने अपनी मुट्ठी दिखाते हुए कहा। मोहन की आंखें भर आईं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए, उसके बाद तुम मेरी जान ले लेना। अरे मारो इसे, सरदार ने गुस्से से कहा। पहले बोल दे राज, फिर जाना। सभी गुंडे एक साथ मोहन पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही वे उसके पास आए, मोहन में अचानक एक अलौकिक शक्ति आ गई। माँ के लिए। मोहन ने जोर से चिल्लाकर पहले गुंडे को इतनी जोर से धक्का मारा कि वह हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। अरे ये क्या? दूसरा गुंडा हैरान रह गया। मोहन ने दूसरे को भी ऐसे उछाला जैसे वह पत्ते का हो। तीसरे और चौथे की भी वही हालत हुई। अरे इस सूखी हड्डी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? एक गुंडा घबराकर बोला। सरदार गुंडे ने पीछे से अपनी लाठी मोहन के हाथ पर मारी। अब देखता हूँ कितनी ताकत है तुझमें। लेकिन मोहन ने उसकी लाठी छीनकर उसे भी धक्का दे दिया। अब सभी गुंडे डर गए थे। भाग यहाँ से, मोहन ने गुस्से से कहा, और दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। सभी गुंडे डर के मारे भागते हुए चले गए। अजीब बात है, मोहन ने हैरानी से अपने हाथों को देखा। मुझ में ये ताकत कहाँ से आई? कहीं इसका संबंध उस खिचड़ी से तो नहीं? उधर बिट्टू मोहन के घर पहुंच गया था। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर साधना पर पड़ी जो अभी भी बेहोशी में थी। अरे ये बुढ़िया तो मरने वाली लग रही है, बिट्टू ने बेरुखी से कहा। खैर मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो राज की चीज ढूंढनी है। वह पूरे घर में इधर उधर सामान फेंकने लगा।
बर्तन गिराए, कपड़े बिखराए, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। आखिर उस बक्से में ऐसी कौन सी खास बात है जो वैद्य जी हमारे सामने नहीं बता रहे थे? बिट्टू परेशानी में सिर खुजाने लगा। तभी उसकी नजर रसोई में रखी खिचड़ी पर पड़ी। अरे वाह, ये तो खिचड़ी है। चलो पहले कुछ खाकर ताकत जगा लेता हूँ। उसने एक चम्मच खिचड़ी मुंह में डाली, लेकिन अगले ही पल उसने थू थू करके थूक दिया। अरे यह क्या बनाया है इसने? बिट्टू ने मुंह बनाकर कहा। खाना भी बनाना नहीं आता इसे। कैसी बेस्वाद खिचड़ी है। वह फिर से संदूक ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर मोहन के कुर्ते पर पड़ी जो कमरे में टंगा हुआ था। हम कहीं इसमें छुपाया तो नहीं है? बिट्टू ने कुर्ते को टटोला। जेब में हाथ डालते ही उसे वह छोटा संदूक मिल गया। हाँ, यही तो थी। बिट्टू की आंखें चमक उठीं। इसी में कोई खास बात होगी। अब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। संदूक लेकर वह वहां से भाग गया। मोहन जब वैद्य जी के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वैद्य जी जमीन पर गिरे हुए थे और उनकी सांस बहुत तेज चल रही थी। वैद्य जी, वैद्य जी! मोहन घबराकर उनके पास दौड़ा। मैं आपको लेने आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने धीमी आवाज में आंखें खोली। मोहन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। वैद्य जी, पहले आप उठिए। माँ खून की उल्टियाँ कर रही है। आप बताइए मैं क्या करूं? मोहन की आवाज में दर्द था। वैद्य जी ने बहुत मुश्किल से कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा, पर वो जो जादुई खिचड़ी है उससे तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। जादुई खिचड़ी? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, वह खिचड़ी किसी का भी रोग ठीक कर सकती है। यह एक दिव्य औषधि है। लेकिन ध्यान रखना। वैद्य जी की आवाज और भी धीमी हो गई। क्या ध्यान रखना है वैद्य जी? बस उस खिचड़ी को अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना, नहीं तो वह खिचड़ी बुरा असर भी कर सकती है। अगर कोई लालची व्यक्ति इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करे तो। ठीक है वैद्य जी, मोहन ने उत्साह से कहा। मैं वो खिचड़ी आपको भी खिला दूंगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब मुझे किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब मेरे राम मिलने आए हैं। ऐसा कहकर वैद्य जी ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वैद्य जी, वैद्य जी! मोहन रोते हुए चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए ही वह घर की तरफ दौड़ा। अब सिर्फ वो खिचड़ी ही माँ को बचा सकती है, वह सोच रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ की हालत और भी बिगड़ गई थी। वह बेहोशी में थी। माँ, माँ! मोहन ने उन्हें हिलाया। यह खिचड़ी खा लो, बस थोड़ी सी खा लो। साधना ने धीरे से आंखें खोलीं। बेटा, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। माँ, ये कोई साधारण खिचड़ी नहीं है, यह जादुई खिचड़ी है। वैद्य जी ने कहा है कि ये तुम्हें ठीक कर देगी। बस एक चम्मच खा लो। माँ के प्रेम में मोहन ने धीरे धीरे खिचड़ी का एक चम्मच उनके मुंह में डाला। कितनी मीठी और स्वादिष्ट है। साधना ने हैरानी से कहा। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। उन्होंने कुछ और चम्मच खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाने के 10 मिनट बाद ही साधना की उल्टियाँ बंद हो गईं। उनके चेहरे पर रंगत आने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? साधना ने आश्चर्य से कहा। मुझ में ताकत आ रही है। 15 मिनट बाद वह अपने आप खाट से उठकर बैठ गईं। यह तो चमत्कार हो गया। मोहन खुशी से चिल्लाया। माँ, तुम उठ गईं। मैं तो इतने सालों से उठ नहीं पाती थी। साधना ने हैरानी से कहा। और आज वह धीरे धीरे खाट से उतरकर खड़ी हो गई। फिर कुछ कदम चलकर दिखाया। देख बेटा देख, मैं चल भी सकती हूँ। साधना की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन भी रोने लगा, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खुशी से रोने लगे। माँ, यह इस जादुई खिचड़ी का कमाल है, मोहन ने भावुक होकर कहा। वैद्य जी सच कह रहे थे, लेकिन अभी उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि बिट्टू ने वह रहस्यमय संदूक चुरा लिया है और इसके कारण आने वाले समय में उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। खुशी के इस माहौल में
अचानक मोहन की नजर अपने हाथ की चोट पर पड़ी। गुंडों से लड़ाई में लगी चोट में अभी भी दर्द था। अरे बेटा, तेरे हाथ में ये चोट कैसे लगी? साधना ने चिंता से पूछा। मोहन ने माँ को पूरी कहानी सुनाई। बिट्टू के गुंडों से मुठभेड़, वैद्य जी की मृत्यु और जादुई खिचड़ी का चमत्कार। हाय राम! साधना ने माथे पर हाथ रखा। इतना सब कुछ हुआ और मैं बेहोशी में पड़ी रही। माँ, अब सब ठीक है। मोहन ने उन्हें सांत्वना दी। वैद्य जी की आत्मा को शांति मिले। साधना ने गंभीरता से कहा, पर बेटा, हमें किसी और पर भी इस खिचड़ी को जांच लेना चाहिए। कहीं ये सिर्फ हमारे साथ तो कोई संयोग नहीं था? हाँ माँ, क्यों नहीं? मोहन के चेहरे पर उत्साह आया। हम जमुना काकी को भी यह खिचड़ी खिलाएंगे। उन्हें भी तो कितने दिनों से लकवा है ना? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। साधना ने सहमति में सिर हिलाया। मोहन और साधना खिचड़ी लेकर जमुना काकी के घर गए। जमुना काकी पिछले 3 सालों से लकवे के कारण बिस्तर पर पड़ी हुई थी। काकी प्रणाम। मोहन ने प्रेम से कहा, आज मैं आपके लिए एक खास चीज लाया हूँ। अरे मोहन बेटा, जमुना काकी ने कमजोर आवाज में कहा, तू तो बहुत दिनों बाद दिखा। और साधना बहन, तू तो चल भी रही है। ये कैसे? साधना ने मुस्कुराकर कहा, वही तो बताने आई हूँ काकी। मोहन ने एक जादुई खिचड़ी बनाई है। जादुई खिचड़ी? जमुना काकी ने हैरानी से पूछा, ये क्या बात है? मोहन ने प्यार से कहा, काकी बस एक बार इसे चखकर देखिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको फायदा होगा। जमुना काकी ने शक से कहा, अरे बेटा, मैं तो 3 साल से हिल भी नहीं पाती। कैसी जादुई खिचड़ी? काकी भरोसा रखिए। साधना ने कहा, मैं खुद इसका जीता जागता सबूत हूँ। जमुना काकी ने झिझकते हुए खिचड़ी का एक चम्मच खाया। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट है! ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। उन्होंने कुछ और चम्मच खाए। 10 मिनट बाद उनके चेहरे पर चमक आने लगी। अरे! जमुना काकी ने आश्चर्य से कहा, मेरे पैरों में कुछ कुछ महसूस हो रहा है। 15 मिनट बाद वे धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गईं। फिर कुछ देर बाद खड़ी होने की कोशिश की। हाय राम! जमुना काकी रोते हुए चिल्लाईं। मैं खड़ी हो गई। मैं चल रही हूँ। बेटा, ये तूने कौन सी औषधि खिलाई? जमुना काकी ने भावुक होकर कहा, सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर तूने तो चमत्कार ही कर दिया। मोहन ने विनम्रता से कहा, अरे काकी, चमत्कार तो अभी आपने देखा ही नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। घर लौटने पर साधना और मोहन दोनों खुशी से झूम रहे थे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। मोहन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। साधना ने प्रेम से कहा, माँ, मैं क्या सोच रहा था। मोहन के चेहरे पर एक नया जोश आया। जैसे इस खिचड़ी ने आपको ठीक कर दिया और जमुना काकी को ठीक कर दिया, तो क्यों ना मैं इस खिचड़ी से और भी लोगों की मदद करूं? कैसे बेटा? साधना ने उत्सुकता से पूछा। मैं रोज खिचड़ी बनाऊंगा और एक ठेला लगाऊंगा। मोहन ने उत्साह से कहा, इससे सभी लोगों को इलाज भी मिलेगा और हमारी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही है। साधना ने खुशी से कहा, गरीब लोगों की मदद भी हो जाएगी। और माँ? मोहन ने योजना बनाते हुए कहा, मैं उस खास जड़ी बूटी को अपने खेत में भी लगा दूंगा। इससे मुझे बार बार पहाड़ पर जाने की तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। इधर बिट्टू एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अच्छा, तो यह जादुई खिचड़ी के बारे में था। बिट्टू ने मन में सोचा। इनके बीच इसी जादुई खिचड़ी का राज चल रहा था। अब समझ आया कि वैद्य जी क्यों इतना छुप छुप कर बातें कर रहे थे। फिर उसने अपनी जेब में रखे चुराए गए संदूक को देखा। मेरे पास तो पूरा नुस्खा है। अब मैं भी इससे भी अच्छी खिचड़ी बनाऊंगा और सबसे बड़ा वैद्य बन जाऊंगा। अगले दिन से मोहन ने सामग्री इकट्ठी करके फिर से खिचड़ी बनानी शुरू की। उसने एक छोटा ठेला खरीदा और उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा, जादुई खिचड़ी वाला, सभी रोगों का इलाज। देखते ही देखते आग की तरह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने अपने रोगों का इलाज कराने के लिए मोहन के ठेले पर आने लगे। मोहन हर किसी को कम से कम पैसों में खिचड़ी देता था।
गरीबों से तो वह कुछ भी नहीं लेता था। एक दिन एक औरत अपने बेटे के साथ मोहन के ठेले पर आई। वह व्हीलचेयर पर बैठी थी और उसके चेहरे पर दर्द के निशान थे। बेटा, उस औरत ने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी खिचड़ी के बारे में सुनकर बहुत दूर से आई हूँ। क्या सच में तुम्हारी खिचड़ी सभी रोगों का इलाज करती है? माँ जी, मोहन ने विनम्रता से कहा, आप पहले मेरी खिचड़ी खाकर तो देखिए, फिर खुद ही पता चल जाएगा। बेटा, मुझे कमर का दर्द है पिछले 15 सालों से, औरत ने दुखी आवाज में कहा। कई डॉक्टरों के पास गई, हजारों रुपए खर्च किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मोहन ने भरोसा दिलाया। भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने प्रेम से उस औरत को खिचड़ी खिलाई। खिचड़ी खाते समय ही उसके चेहरे पर राहत के भाव आने लगे। अरे बेटा, औरत ने हैरानी से कहा, मुझे खिचड़ी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा दर्द? अरे ये क्या? मेरा दर्द अचानक गायब हो गया। वह व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वह खड़ी हो गई और कुछ कदम चलकर दिखाया। हाय राम! वह रोते हुए मोहन के पास आई और उसके पैर छूने लगी। बेटा, मैं कितने ही सालों से कमर दर्द की वजह से परेशान थी, पर आज सिर्फ तेरी वजह से मैं ठीक हो गई। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मोहन ने झुककर उन्हें उठाया। यह सब मेरा नहीं, यह खिचड़ी का कमाल है, भगवान की कृपा है। आसपास खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए। कुछ ही देर में मोहन के ठेले के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। बिट्टू भी यह सब होते हुए देख रहा था। उसके मन में जलन हो रही थी। अच्छा, तो यह खास बात है इस जादुई खिचड़ी में, बिट्टू ने मन में सोचा। अब तो मुझे भी यह खिचड़ी बनानी पड़ेगी। मैं इससे भी अच्छी खिचड़ी बनाऊंगा और सारे गांव का सबसे बड़ा वैद्य बन जाऊंगा। वह घर जाकर चुराए गए कागज को ध्यान से पढ़ने लगा। अच्छा, तो इस तरह बनाते हैं जादुई खिचड़ी, बिट्टू ने संतुष्टि से कहा। वह तुरंत बाजार गया और सारा सामान ले आया। घी, चावल, दाल, मसाले, सब कुछ वैसा ही जैसा कागज में लिखा था। खिचड़ी के लिए सारा सामान तो आ गया। बिट्टू ने सोचा, पर यह कौन सी जड़ी बूटी है? उसने कागज में देखा तो उसमें एक ऐसी जड़ी बूटी का नाम था जो उसे पता नहीं था। अरे छोड़ो, बिट्टू ने लापरवाही से कहा। एक जड़ी बूटी ना होने की वजह से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यह खिचड़ी बनाकर मैं सबसे बड़ा वैद्य बन जाऊंगा। बिट्टू ने भी खिचड़ी बनाई, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी नहीं थी। फिर भी वह अपनी खिचड़ी लेकर मोहन के ठेले के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरे सुनो सुनो, बिट्टू ने जोर से चिल्लाकर कहा। अरे गांव वालों, देखो, मैं भी जादुई खिचड़ी बना सकता हूँ। भीड़ में से एक आदमी ने शक से पूछा, अरे बिट्टू, तू कब से वैद्य बन गया? अरे भाई, बिट्टू ने घमंड से कहा, मुझे भी पता है सभी नुस्खे। ये लो, खाओ और खाकर देखो कि किसकी खिचड़ी ज्यादा अच्छी है। उस आदमी ने झिझकते हुए बिट्टू की खिचड़ी खाई। कैसा महसूस हो रहा है? बिट्टू ने उत्सुकता से पूछा। कुछ आराम मिला? नहीं भाई, उस आदमी ने मुंह बनाकर कहा। कुछ खास तो नहीं लग रहा। कुछ देर बाद वह आदमी परेशान होकर चिल्लाने लगा। अरे, तुमने इस खिचड़ी में क्या मिला दिया है भाई? तुम्हारी इस खिचड़ी से तो मुझे दस्त लग गए। पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीज खिचड़ी में डाल दी और आया जादुई खिचड़ी बनाने वाला। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मारो इसे, मारो! लोग गुस्से से बिट्टू की तरफ दौड़े। बिट्टू डर के मारे अपनी खिचड़ी वहीं छोड़कर भाग गया। इस घटना के बाद मोहन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। लोगों को यकीन हो गया कि सिर्फ मोहन के पास ही असली जादुई खिचड़ी है। मोहन खिचड़ी बेच कर सभी बीमारों को ठीक करता रहा। गरीबों को वह मुफ्त में खिचड़ी देता था और अमीरों से उचित दाम लेता था। कुछ ही महीनों में मोहन की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदल गई। उसने गांव में एक बड़ा पक्का मकान खरीदा और अपनी 2 बीघा जमीन के अलावा 25 बीघा और जमीन भी खरीद ली। माँ, मोहन ने खुशी से कहा, अब हमारे दुख के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। हाँ बेटा, साधना ने गर्व से कहा, और तूने इतने लोगों की भी मदद की है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। धन्यवाद। अगली कहानी।
बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसी देवभूमि नामक नगरी में राजा धर्मवीर का राज था। वे न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी पत्नी महारानी सरस्वती अपनी विद्वता और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध थी। दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। राज्य में सुख समृद्धि की छाया थी। खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाती थी। बाजारों में व्यापार फलता फूलता था और प्रजा के चेहरों पर खुशी की मुस्कान रहती थी। लेकिन राजमहल के भीतर एक गहरा दुख छुपा हुआ था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। सूर्योदय से पूर्व ही महल में कोलाहल शुरू हो जाता था। दासियां महारानी के लिए पूजा की थाली सजाती, जबकि सेवक राजा के वस्त्र तैयार करते। महाराज, मंदिर जाने का समय हो गया है, महारानी सरस्वती ने मृदु स्वर में कहा। उनके मुख पर हमेशा की भांति शांति थी, लेकिन आंखों में छुपी व्याकुलता केवल राजा ही समझ सकते थे। हाँ प्रिय, चलिए, भोले बाबा की कृपा से ही हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। राजा धर्मवीर ने अपनी आंखों में छुपी उदासी को छुपाते हुए कहा। दोनों मंदिर की ओर निकले। राजमार्ग पर प्रजाजन श्रद्धापूर्वक सिर झुकाते थे। बच्चे खुशी से हाथ हिलाते थे। यह दृश्य राजा रानी के दिल को और भी गहरे घायल करता था। अचानक सामने से राज्य का एक कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ आता दिखा। राजा रानी को देखते ही दोनों ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और दूसरी दिशा में देखने लगे। राजा धर्मवीर के कदम रुक गए। उनके मुख पर आश्चर्य और आहत भावना के मिश्रित भाव आ गए। क्या हुआ महाराज, आप अचानक क्यों रुक गए? महारानी सरस्वती ने चिंता से पूछा। रानी जी, देखिए, यह दंपति हमें देखकर मुंह फेर रहे हैं। न तो प्रणाम किया, न ही सम्मान दिखाया। यह कैसा व्यवहार है? राजा के स्वर में दुख और क्रोध दोनों थे। महारानी ने धैर्य से राजा का हाथ पकड़ा। महाराज, छोड़िए इन बातों को। अभी हमें भगवान शिव के दर्शन करने जाना है। इन क्षुद्र बातों से अपना मन क्यों खराब करते हैं? बाद में इस विषय में सोचिएगा। लेकिन राजा धर्मवीर का मन व्याकुल हो चुका था। वे मंदिर गए, पूजा की, लेकिन उनका ध्यान बार बार उस घटना पर जा रहा था। मंदिर से वापस लौटकर राजा सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। मंत्री जी, उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा। मंत्री तुरंत दौड़े आए। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। जो कर्मचारी आज सुबह मंदिर के रास्ते में मिला था, उसे और उसकी पत्नी को तुरंत दरबार में उपस्थित कराइए। मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछनी है। मंत्री ने राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। क्या हुआ महाराज? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? अपराध? हाँ, शायद अपराध ही है। जल्दी जाइए और उन्हें यहाँ लेकर आइए। थोड़ी देर बाद दो सिपाही उस कर्मचारी और उसकी पत्नी को लेकर आए। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। प्रणाम महाराज, कर्मचारी ने कांपती आवाज में कहा। कहिए, किस अपराध में हमें यहाँ बुलवाया गया है? राजा धर्मवीर ने तीखी नजरों से उन्हें देखा। अपराध की बात तुम कर रहे हो तो सुनो। आज सुबह जब हम मंदिर जा रहे थे, तुम दोनों ने हमें देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? यह कैसा व्यवहार है अपने राजा के साथ? क्या तुमने राजभक्ति भुला दी है? कर्मचारी और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कर्मचारी ने हिम्मत जुटाई। महाराज, आप चाहें तो हमें मृत्युदंड दे दें, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य यह है कि हमारे यहाँ एक मान्यता है। कैसी मान्यता? राजा का स्वर कड़क हो गया। महाराज, माफ करिएगा, लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल किसी निःसंतान व्यक्ति का मुंह देख ले, उसका पूरा दिन अशुभ हो जाता है। और आप? राजा का चेहरा पीला पड़ गया। महारानी सरस्वती पर्दे के पीछे से सुन रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो तुम्हारा मतलब यह है कि हमारी निःसंतानता के कारण लोग हमसे मुंह फेरते हैं? राजा की आवाज में गहरी पीड़ा थी। जी महाराज, कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा। यह बात केवल हमारी नहीं है, पूरी प्रजा में यही चर्चा है। आपकी वीरता, न्याय और दयालुता की सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन संतान न होना। राजा ने हाथ का इशारा करके उन्हें जाने को कहा। कर्मचारी दंपति चले गए। मंत्री जी,
राजा ने भारी मन से कहा, क्या यह व्यक्ति सच कह रहा था? मंत्री ने दुखी मन से सिर हिलाया। महाराज, मुझे खेद है, लेकिन यह बात सच है। राज्य में, महल में भी लोग यही कहते हैं। एक राजा के लिए संतान होना केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं, बल्कि वंश परंपरा और राज्य की स्थिरता का प्रश्न है। महारानी सरस्वती पर्दे के पीछे से निकली। उनका चेहरा दुख से भरा था, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? महारानी ने पूछा। मंत्री ने श्रद्धापूर्वक कहा, महाराज, महारानी जी, आप दोनों भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। क्यों न आप महादेव के मंदिर में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ कराएं? शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजा धर्मवीर और महारानी सरस्वती ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में नई उम्मीद की किरण चमकी। आपकी बात ठीक है मंत्री जी, राजा ने कहा, कल से ही इसकी तैयारी शुरू कीजिए। हम भगवान शिव से पुत्र का वरदान मांगेंगे। दरबार का काम खत्म करके राजा धर्मवीर अपने निजी कक्ष में गए, जहां महारानी सरस्वती अपनी सखियों के साथ बैठी थी। राजा के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें देखकर सभी सखियां चुपचाप वहां से चली गईं। प्रिय, राजा ने भारी मन से कहा, आज जो कुछ हुआ है उसने मुझे बहुत आहत किया है। हमारी प्रजा अब हमारा मुंह तक देखना पसंद नहीं करती, केवल इसलिए कि हम संतानहीन हैं। महारानी सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। वे राजा के पास जाकर बैठीं। महाराज, यह पीड़ा केवल आपकी नहीं, मेरी भी है। मैं स्वयं को इस स्थिति के लिए दोषी मानती हूँ। नहीं प्रिय, इसमें किसी का दोष नहीं, यह तो ईश्वर की इच्छा है। परंतु अब हमें कुछ करना होगा। कल प्रातःकाल हम मंदिर जाकर विशेष यज्ञ करवाएंगे। भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। जी महाराज, महारानी ने आशा भरी आंखों से देखा। भोले बाबा अवश्य हमारी सुनेंगे। अगली सुबह पूरे मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई। राज्य के सबसे प्रसिद्ध पुरोहित पंडित वेदमूर्ति को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया गया। हवन कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। मंदिर में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। राजा रानी ने पूरी श्रद्धा से यज्ञ में भाग लिया। मंत्रोच्चारण के साथ हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां दी गईं। दोनों के मन में एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, हमें संतान का सुख प्रदान कीजिए। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। महारानी का मन दिन प्रतिदिन और भी व्याकुल होता जा रहा था। एक दिन पंडित वेदमूर्ति राजा के पास आए। महाराज, पंडित जी ने दुखी मन से कहा, मैंने जीवन भर में जितने भी यज्ञ करवाए हैं सभी सफल हुए हैं, लेकिन आपका यज्ञ। उन्होंने रुककर राजा की तरफ देखा। कहिए पंडित जी, क्या बात है? राजा की आवाज में घबराहट थी। महाराज, लगता है आपके भाग्य में ही कोई बाधा है। शायद भगवान ने आपके भाग्य में संतान सुख ही नहीं लिखा है, इसीलिए यज्ञ के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। यह सुनकर राजा का हृदय टूट गया। महारानी तो मानो पत्थर की मूर्ति बन गई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में न्याय कार्य में व्यस्त थे, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, बाहर एक महात्मा जी आए हैं। कहते हैं कि आपसे मिलना है, आने दीजिए। एक तेजस्वी महात्मा दरबार में प्रविष्ट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में गहरी करुणा। सभी दरबारी उनके सामने श्रद्धा से झुक गए। आशीर्वाद महाराज, महात्मा ने मृदु स्वर में कहा, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, परंतु आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी महात्मा जी, हमारे भाग्य में शायद संतान सुख है ही नहीं। महात्मा की आंखों में करुणा का भाव आया। राजन, निराश न हो, मुझे स्वयं भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है। मैं आपकी इस पीड़ा को समझता हूँ और जानता भी हूँ कि आपकी संतान न होने का वास्तविक कारण क्या है। राजा की आंखों में आशा की किरण चमकी। कृपया बताइए महात्मा जी, आखिर क्या कारण है? क्यों हमारी संतान नहीं हो रही? महात्मा ने गंभीर मुद्रा में कहा, राजन, यह आपके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में आप एक घमंडी राजा थे। एक बार आपने एक तपस्वी ऋषि का अपमान किया था।
क्रोधित होकर उन्होंने आपको श्राप दिया था कि अगले 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान नहीं होगी। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं? राजा ने निराश होकर पूछा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि आप चाहें तो मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। आपके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हो सकता है। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। महात्मा जी, यदि आप ऐसा कर दें तो आपका मुझ पर अनंत उपकार होगा। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूँ। महात्मा ने अपने आसन से एक दिव्य फल निकाला। वह सुनहरे रंग का था और उससे अद्भुत सुगंध आ रही थी। राजन, यह एक दिव्य फल है। इसका आधा भाग आप खाइए और आधा महारानी जी को दीजिए। इसे खाने के बाद आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। राजा ने खुशी से फल को अपने हाथों में लिया, लेकिन महात्मा का चेहरा गंभीर हो गया। परंतु राजन, एक बात का सदा स्मरण रखना, इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष होगी। जिस दिन आपका पुत्र 25वां जन्मदिन मनाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह अटल नियम है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद राजा ने दृढ़ता से कहा, महात्मा जी, चलिए, केवल 25 वर्ष ही सही। कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिटेगा, प्रजा भी खुश होगी, और फिर जीवन की लंबाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी गुणवत्ता। 25 वर्ष का सदाचारी और धर्मात्मा पुत्र 100 वर्ष के दुराचारी से बेहतर है। महात्मा प्रसन्न हुए। राजन, आपकी यह सोच अत्यंत उत्तम है। आपको अवश्य ही एक महान पुत्र प्राप्त होगा। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। महात्मा के जाने के बाद राजा तुरंत अपनी रानी के पास गए। प्रिय, राजा ने उत्साह से कहा, अब हमारे महल में भी खुशियों के दिन आने वाले हैं। कैसे महाराज, किस बात की खुशखबरी है? महारानी ने आशा भरी नजरों से पूछा। अब जल्द ही हमारे घर में संतान का जन्म होने वाला है। देखिए, यह दिव्य फल महात्मा जी ने दिया है। इसका आधा भाग आप खाइए और आधा मैं खाता हूँ। दोनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उस दिव्य फल को आधा आधा करके खाया। फल खाते ही उनके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसी दिन से महल में खुशी का माहौल छा गया। दासी दास खुशी से झूम रहे थे। प्रजा में भी यह खबर फैल गई कि जल्द ही राजकुमार का जन्म होने वाला है। और धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद महारानी सरस्वती मातृत्व के सुख से भर गईं। उनके गर्भ में संतान पल रही थी। राजा धर्मवीर की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी। मंत्री जी, राजा ने उत्साह से कहा, आज से पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहेगा। गरीबों को भोजन बांटा जाए, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो। महल के हर कोने में खुशी की लहर दौड़ गई। दासी दास खुशी से नाच रहे थे। प्रजा भी राजा रानी की खुशी में शामिल हो गई थी। निश्चित समय आने पर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे के रोने की आवाज से पूरा महल गूंज उठा। राजा के हर्ष की सीमा न रही। मंत्री जी, मंत्री जी, राजा ने उत्साह से पुकारा, जल्दी आइए, आज पूरे राज्य में महादान करवाइए। हर घर में 5 स्वर्ण मुद्राएं, 1 वर्ष का अनाज और सभी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। आज हमारे राज्य के लिए सबसे खुशी का दिन है। महारानी सरस्वती ने बच्चे को देखकर कहा, महाराज, यह बालक तो अत्यंत सुंदर है। इसके मुख पर दिव्य तेज है। प्रिय, हम इसका नाम राघव रखेंगे। राजा ने प्रेम से कहा, यह हमारे वंश का उज्जवल भविष्य है। राघव अत्यंत तेजी से बड़ा होने लगा। वह न केवल सुंदर था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण भी था। बचपन से ही वह प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ करता, गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करता और अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखता। राजा धर्मवीर अपने पुत्र के लाड़ प्यार में इतने डूब गए कि वे महात्मा की चेतावनी को भूल ही गए। दिन रात राघव के साथ समय बिताते, उसे नई नई बातें सिखाते। वर्षों बीत गए। राघव अब एक युवा राजकुमार बन चुका था। एक दिन महारानी सरस्वती ने खुशी से कहा, महाराज, आज हमारे राघव के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितनी तेजी से समय बीत गया, पता ही नहीं चला। यह सुनते ही राजा का चेहरा उदास हो गया।
महात्मा की वह चेतावनी उनके कानों में गूंजने लगी। 25 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ महाराज? महारानी ने चिंता से पूछा। आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए? सब कुछ तो ठीक है, राजा ने अपनी व्याकुलता छुपाते हुए कहा। नहीं प्रिय, कुछ खास नहीं, बस कुछ राजकाज का काम याद आ गया। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उसी समय पड़ोसी राज्य में राजा उदय सिंह की पुत्री शिवन्या की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। वह न केवल अप्सरा सी सुंदर थी, बल्कि अत्यंत सदाचारी और दयालु भी थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही शिवन्या उठ जाती थी। पहले वह मंदिर जाकर पूजा करती, फिर पक्षियों को दाना डालती, गायों को चारा देती। उसका एक सिद्धांत था, जब तक वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं कराती तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। एक दिन राजा उदय सिंह के दरबार में राजपुरोहित ने कहा, महाराज, अब राजकुमारी शिवन्या का विवाह योग्य समय आ गया है। आपको उनके लिए उपयुक्त वर की तलाश करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुरोहित जी, राजा उदय सिंह ने कहा, परंतु हमारी पुत्री के योग्य कोई राजकुमार भी तो होना चाहिए। क्या आपको किसी उपयुक्त वर के बारे में पता है? राजपुरोहित ने सोचकर कहा, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य देवभूमि के राजा धर्मवीर के पुत्र राजकुमार राघव अत्यंत गुणवान हैं। वे धर्मपरायण, विद्वान और वीर हैं। सभी शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं। वे राजकुमारी शिवन्या के उपयुक्त और योग्य वर हैं। राजा उदय सिंह की आंखें चमक उठीं। तो फिर देरी किस बात की? तुरंत राजा धर्मवीर के पास विवाह का प्रस्ताव भेजिए। जब राजा धर्मवीर के पास विवाह का प्रस्ताव आया तो उनके मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर वे अपने पुत्र के सुखी जीवन की कामना करते थे, दूसरी ओर महात्मा की चेतावनी उन्हें परेशान करती थी। मंत्री जी, राजा ने गंभीरता से कहा, राघव अब 25 वर्ष का होने वाला है। यदि उसका विवाह हो जाए और कोई संतान हो जाए तो हमारा वंश आगे बढ़ता रहेगा। यह सोचकर राजा ने राजा उदय सिंह को संदेश भेजा, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है। जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराया जाए। कुछ ही सप्ताह बाद राजकुमार राघव और राजकुमारी शिवन्या का भव्य विवाह संपन्न हुआ। दोनों राज्यों में खुशी का माहौल था। राघव और शिवन्या दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए। शिवन्या ने अपना पुराना नियम अपने नए घर में भी जारी रखा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा करती, पक्षियों को दाना डालती और किसी भूखे प्राणी को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करती थी। समय तेजी से बीतता जा रहा था। राजा धर्मवीर रात दिन एक ही चिंता में डूबे रहते थे। वे अपनी पत्नी और पुत्र से यह बात छुपाकर रखे हुए थे। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपको पता है, आज से केवल 4 दिन बाद राजकुमार राघव के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस महात्मा की कही बात आपको याद तो है ना? राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वे भर्राई आवाज में बोले, हाँ मंत्री जी, यही चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है, बस आप और मैं ही जानते हैं कि राजकुमार की आयु मात्र 25 वर्ष है। मेरा प्यारा बेटा 4 दिन बाद। राजा की आवाज कांप गई। महाराज, हमें कुछ तो करना होगा, मंत्री ने चिंता से कहा। लेकिन क्या? भाग्य के सामने वे असहाय थे। पुत्र मोह में डूबे राजा धर्मवीर ने भोजन करना ही छोड़ दिया था। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। महारानी सरस्वती और राजकुमार राघव बार बार उनसे भोजन करने की विनती करते, लेकिन राजा का मन कहीं और था। महाराज, कम से कम थोड़ा सा दूध तो पी लीजिए, महारानी ने चिंता से कहा। प्रिय, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन है, राजा ने उदास स्वर में कहा। राजकुमार राघव ने पिता के पैर छूकर कहा, पिताजी, आप इस तरह परेशान रहकर अपना स्वास्थ्य क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्या कोई समस्या है जो आप हमसे कह नहीं रहे? राजा ने अपनी आंखों में छुपे आंसुओं को रोकते हुए कहा, बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा राजकाज का बोझ है। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि कल उनका प्रिय पुत्र इस संसार में नहीं रहेगा। उसी समय राज्य के दूसरे कोने में मीरा नामक एक गरीब लड़की का जीवन नरक बना हुआ था। 1 वर्ष पहले उसका विवाह एक शराबी सोनू से हुआ था।
सोनू दिन रात शराब और जुआ में डूबा रहता था। शाम के समय सोनू शराब पीकर घर आया। उसकी आंखें लाल थी और वह लड़खड़ा रहा था। खाने में क्या बनाया है? सोनू ने गुस्से से पूछा। मीरा ने डरते हुए कहा, जी, घर में कुछ खास नहीं था। मैंने चावल बना लिए हैं। क्या चावल? सोनू चिल्लाया। जब तुझे पता है कि मुझे चावल पसंद नहीं तो फिर तूने किसके लिए बनाए? क्या रोटी नहीं बना सकती थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। घर में आटा नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। आप तो अपने नशे में रहते हैं, मेरी और होने वाले बच्चे की परवाह तक नहीं करते। अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप से तो नहीं मांगता। सोनू का गुस्सा और बढ़ गया। और तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। सोनू ने मीरा को बुरी तरह पीटा। बेचारी मीरा रोती रही लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह गर्भवती थी और बिल्कुल असहाय थी। रात में मीरा ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को सुखी जीवन दीजिए। उसे मेरी तरह दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। अगली सुबह मीरा अपनी पड़ोसी चाची के पास गई। चाची जी, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मेरे पिताजी के घर खबर पहुँचा दीजिए कि वे मुझे इस जालिम के घर से ले जाएं। नहीं तो यह मुझे मार ही डालेगा। चाची ने दया भरी नजरों से मीरा को देखा। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी ही तेरे पिता को बुलाकर लाती हूँ। बूढ़ी चाची तुरंत मीरा के पिता रामलाल के घर गई। अरे रामलाल, चाची ने चिल्लाकर कहा, जल्दी आ, तेरी बेटी को वह जालिम मार डालेगा। जाकर उसे वहां से ले आ। रामलाल घबराकर अपनी बेटी के घर दौड़ा। जब उसने मीरा की हालत देखी तो उसका दिल टूट गया। बिटिया, ओ मेरी बिटिया, रामलाल ने पुकारा। मीरा रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। पिताजी, मुझे यहाँ से ले चलिए, अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती, मेरे प्राण बचा लीजिए। चिंता मत कर बिटिया, रामलाल ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, अब तेरे पिता आ गए हैं, आज से तू मेरे साथ अपने घर ही रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, चल मेरे साथ। रामलाल अपनी बेटी को उस नरक से निकालकर अपने घर ले आया। रामलाल एक गरीब आदमी था। वह भिक्षा मांगकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरता था, लेकिन आजकल लोग भिक्षा देने में कंजूसी कर रहे थे। कुछ खाने को दे दो भाई, रामलाल ने एक व्यापारी से कहा। कुछ नहीं है बाबा, जाइए यहाँ से, व्यापारी ने रूखे स्वर में कहा। पूरा दिन घूमने के बाद भी रामलाल को कुछ नहीं मिला। वह खाली हाथ घर वापस आया। बिटिया, माफ करना, रामलाल ने दुखी मन से कहा, 2 दिन से कोई भी मुझे भिक्षा नहीं दे रहा, मेरे कारण तू भी 2 दिनों से भूखी है। मीरा ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आज भी हम पानी पीकर सो जाएंगे, हमारे भाग्य में यही लिखा है। इसी प्रकार 4 दिन बीत गए। आज राघव का 25वां जन्मदिन था। राजा धर्मवीर सुबह सुबह शिव मंदिर गए। वहां उन्होंने अपना दिल खोलकर भगवान के सामने रख दिया। हे प्रभु, हे महादेव, राजा ने रोते हुए कहा, मुझे पता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। हे ईश्वर, आज मेरे पुत्र के जीवन का अंतिम दिन है, मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मंदिर के पुजारी भी उनकी स्थिति देखकर चिंतित हो गए। उधर राजकुमारी शिवन्या को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। वह आज भी अपनी दिनचर्या के अनुसार मग्न होकर नित्य कर्म में लगी थी। उसे नहीं पता था कि आज उसका सुहाग उजड़ने वाला है। प्रातःकाल उठकर शिवन्या ने पूजा की, पक्षियों को दाना डाला और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही सात्विक तेज था। उसी समय यमलोक में यमराज अपने दूतों को आदेश दे रहे थे। सुनो, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब से 1 घंटे बाद तुम्हें राजकुमार राघव के प्राण उसके शरीर से निकालने हैं। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होनी चाहिए, क्योंकि उसके भाग्य में यही लिखा है। केवल सर्प के काटने से ही उसके प्राणों को हरा जा सकता है।
यमराज ने एक यमदूत को आदेश दिया, काल को सर्प का रूप देकर भेजो और ध्यान रहे इस काम में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे बाद राजकुमार के प्राणों को यहाँ लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत पृथ्वी की तरफ चल दिए। काल की प्रेरणा से एक भयानक जहरीला सर्प पेड़ की डाल पर लेटा हुआ सोच रहा था, कई दिन हो गए हैं मैंने किसी को डंसा नहीं है, मेरा जहर मेरे ही सिर पर चढ़ रहा है, क्यों न आज राजमहल में जाकर किसी को डंस दूं? यमदूतों ने उस सर्प में काल की शक्ति का संचार कर दिया था। अब वह एक साधारण सर्प नहीं बल्कि मृत्यु का दूत बन गया था। दोनों यमदूत अब राजकुमार राघव के कक्ष के बाहर छुपकर खड़े हो गए। वे समय पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। राजमहल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पक्षी चहचहाना बंद कर चुके थे, यहाँ तक कि हवा भी रुक सी गई थी, मानो प्रकृति भी जानती हो कि कुछ भयंकर होने वाला है। समय की रेत तेजी से गिर रही थी, बस कुछ ही मिनट बाकी थे। इधर रामलाल के घर में भूख से बेहाल मीरा की आवाज में अब बहुत कमजोरी आ गई थी। वह रुंधे गले से अपने पिता से बोली, पिताजी 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, अब यदि खाना नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए कुछ तो चाहिए। रामलाल का दिल टूट गया। वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटी तू चिंता मत कर, मैंने इस राज्य की राजकुमारी के बारे में बहुत सुना है, कहते हैं वह बड़ी ही धर्मात्मा है, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। मैं वहीं जा रहा हूँ, तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। मीरा ने आशा भरी नजरों से अपने पिता को देखा। रामलाल तुरंत महल की तरफ निकल पड़ा। महल में राजकुमारी शिवन्या अपने कक्ष में राजकुमार राघव के साथ बैठी थी। दासी ने आकर कहा, राजकुमारी जी, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है, चलिए खा लीजिए। नहीं, शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, पहले हमें थोड़ा आराम करना है। राजकुमार राघव ने कहा, शिवन्या तुम्हें भूख लगी हो तो खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं प्रियतम, शिवन्या ने प्रेम से कहा, मेरा नियम है कि पहले मैं किसी भूखे प्राणी को भोजन कराऊंगी, तभी स्वयं भोजन करूंगी। अभी कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। दासी ने कहा, ठीक है राजकुमारी जी, आप आराम कीजिए। थोड़ी ही देर बाद महल के द्वार पर रामलाल की आवाज गूंजी, रानी जी, राजकुमारी जी, दया कीजिए, हमारी मदद कीजिए, मैं आपके पास एक आशा लेकर आया हूँ। द्वारपाल ने शिवन्या को सूचना दी। शिवन्या तुरंत द्वार पर आई। क्या बात है, आपको भूख लगी है क्या? शिवन्या ने चिंता से पूछा। रामलाल ने आंसुओं के साथ अपनी बेटी की पूरी कहानी सुनाई। शराबी पति की मारपीट, गर्भवती बेटी की दुर्दशा और गर्भावस्था की अवस्था में 4 दिनों से भूखे रहना, सब कुछ बताया। शिवन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, अरे आप पहले क्यों नहीं आए? यह बात सुनकर मेरा दिल दुख रहा है। वह तुरंत अंदर गई और अपनी थाली उठा लाई। यह थाली लीजिए और अपनी बेटी का पेट भरिए। मैं तुरंत आपके घर और भी अनाज भिजवाती हूँ। मेरे होते हुए इस राज्य का कोई इंसान भूखा नहीं रह सकता। रामलाल के हर्ष का ठिकाना न रहा। वह हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी जी, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत अच्छी हैं। जितना मैंने आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा गुणवान हैं आप। भगवान आपका भला करे, आप सदा सुहागन रहें। शिवन्या ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा धर्म है, आप जल्दी जाकर अपनी बेटी को भोजन कराइए। रामलाल खुशी खुशी घर वापस आया। अरे बिटिया देख तो, राजकुमारी ने तेरे लिए राजभोग भेजा है, चल अब इसे खा ले। और हाँ, उन्होंने हमें अनाज देने का भी वादा किया है। क्या सच पिताजी? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ बिटिया, बिल्कुल सच। चल अब भोजन कर ले। मीरा ने बड़े ही स्वाद से भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरा पेट भर गया। हे भगवान, राजकुमारी जी के सुहाग को लंबी आयु दे, उन्हें मेरी उम्र लग जाए, मेरी दुआएं लग जाए।
बस यही प्रार्थना है मेरी। मीरा की आत्मा तृप्त हो गई। उसके हृदय से निकले आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति थी। वे आशीर्वाद सीधे आकाश में पहुँचे। उसी समय राजकुमार राघव अपने कक्ष की तरफ जा रहे थे। यमदूत छुपकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। समय लगभग पूरा हो चुका था। जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर लेटने वाले थे, वहां एक विषैला सर्प फन फैलाकर तैयार था। लेकिन तभी अचानक आकाश से एक तेजस्वी देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने अपनी दिव्य शक्ति से सर्प को स्तब्ध कर दिया। अरे, यह क्या हो रहा है? सर्प चिल्लाया। मैं तो राजकुमार को डंसने आया था, परंतु अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। देवदूत ने कहा, यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव है जो उस सच्चे हृदय वाली लड़की ने दिया है। हम राजकुमारी शिवन्या के सुहाग की रक्षा करने आए हैं। छुपे हुए यमदूत सामने आ गए। देखिए देवदूत, इनका समय हो गया है। आप मार्ग में मत आइए। देवदूत ने दृढ़ता से कहा, यमदूतों, आप हमारे होते हुए इनके प्राण नहीं ले जा सकते। क्या आपको बोध नहीं है? यमदूत ने कहा, इनकी उम्र केवल 25 वर्ष की है। इनके पिता को श्राप लगा है। देवदूत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब किसी का श्राप प्रभावी हो सकता है तो निश्चित ही आशीर्वाद भी प्रभावी हो सकता है। आज एक निष्कपट आत्मा ने सच्चे हृदय से इन्हें आशीर्वाद दिया है, लेकिन हमें हमारा काम करने दो। यमदूत ने जोर दिया, हम इनके प्राण लेकर ही जाएंगे। असंभव, देवदूत ने कहा, हमें स्वयं महाकाल ने भेजा है। यह भगवान भोलेनाथ का आदेश है। यमदूतों को लगा कि वे हार गए हैं। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपका सामना कर सकें। हम वापस यमलोक लौट रहे हैं। यमलोक में यमराज ने गुस्से से पूछा, तुम्हें पता है न कि उस राजकुमार का समय हो गया था, फिर भी तुम खाली हाथ लौट आए? यमदूत ने डरते हुए कहा, स्वामी, हम तो वहां गए थे, परंतु एक शक्तिशाली देवदूत आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। उसने हमें राजकुमार के प्राण नहीं लेने दिए। यह कैसी शक्ति है जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? यमराज ने चिंता से पूछा, स्वामी, यह दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति है। किसी ने सच्चे हृदय से राजकुमारी को आशीर्वाद दिया है, जिससे देवदूत को अपार शक्ति मिली है। यमराज ने सिर हिलाकर कहा, तुम लोग रहने दो। अब मुझे स्वयं जाकर इस मामले को सुलझाना होगा। अब यमराज स्वयं राजमहल में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रबल था कि पूरा कक्ष कांप उठा। देवदूत ने विनम्रता से कहा, यमराज जी, आपका स्वागत है। क्या आप नहीं जानते, यमराज ने गंभीरता से कहा, कि विधि के विधान के अनुसार राजकुमार की आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं इनके प्राण लेने आया हूँ। देवदूत ने धैर्य से उत्तर दिया, यमराज जी, आप श्राप का मान रख सकते हैं, तो आशीर्वाद का क्यों नहीं? अगर किसी ने सच्चे हृदय से और आत्मा से इन्हें आशीर्वाद दिया है तो उसका भी आपको मान रखना चाहिए। यमराज सोच में पड़ गए। तो अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? देवदूत ने सुझाव दिया, इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, फिर आप इनके प्राणों को लेने आएं। यही भगवान भोलेनाथ का आदेश है। यमराज ने समझ लिया कि यह एक दैवीय लीला है। आज इनकी पत्नी के एक भूखे को दान देने से राजकुमार की मृत्यु टल गई। सचमुच अन्नदान सबसे बड़ा दान है। यमराज ने अपना हाथ राजकुमार के सिर पर रखकर कहा, हम इन्हें 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। यह आशीर्वाद की शक्ति का परिणाम है। राजकुमार राघव को अचानक एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उनके शरीर में नई स्फूर्ति आ गई। महाराज धर्मवीर ने जब अपने पुत्र को स्वस्थ और जीवित देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे समझ गए कि कोई चमत्कार हुआ है। राघव, राजा ने अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, भगवान की कृपा से तुम्हारी जिंदगी बच गई। महारानी सरस्वती को अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर महाराज की अस्वस्थता का क्या कारण था और अचानक से वे स्वस्थ कैसे हो गए। पूरे नगर में राजकुमार का जन्मदिन अत्यंत उत्साह से मनाया गया। हर जगह उत्सव का माहौल छा गया। अपने पति के प्राण की रक्षा करने वाली राजकुमारी शिवन्या को अभी भी नहीं पता था कि उसके दान और एक गरीब लड़की के आशीर्वाद ने उसके पति की जान बचाई है। लेकिन उसके मन में अपार संतुष्टि थी कि उसने एक भूखे परिवार की सेवा की थी।
दोस्तों, इस कहानी से सिद्ध होता है कि सच्चे दान की शक्ति भाग्य से भी बड़ी होती है। प्रेम, दया और निष्कपट सेवा की शक्ति मृत्यु तक को परास्त कर देती है। धन्यवाद।